फरवरी 2025 में भारत के ओडिशा के समुद्र तटों पर एक वाकई अद्भुत घटना देखी गई। 6,98,000 से ज्यादा ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने तट पर आए। सामूहिक रूप से अंडे देने की इस घटना को अरिबाड़ा कहते हैं और इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कछुओं की इतनी बड़ी संख्या देखकर हैरानी हुई। इन प्राचीन जीवों को एक साथ तट पर आते देखना प्रकृति के अजूबों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह रिकॉर्ड तोड़ घटना ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर हुई। यह एक हफ्ते से ज्यादा समय तक चला, जिसने वैज्ञानिकों और आम जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा। कछुओं ने अविश्वसनीय तालमेल दिखाया। वे लहरों में समुद्र तट पर अपने घोंसले खोदने और अंडे देने के लिए पहुंचे। रेत पर कछुए ही कछुए रेंग रहे थे। इस क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रमाण। पिछला रिकॉर्ड 2023 में बना था, जब 6,37,000 कछुओं ने ओडिशा में घोंसला बनाया था। इस साल की संख्या इस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए ओडिशा के समुद्र तटों के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। ऑलिव रिडले कछुओं को हमारे महासागरों में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी संख्या में घोंसले बनाने के लिए वापस आते देखना इन अविश्वसनीय जीवों के भविष्य के लिए आशा की किरण है। ऑलिव रिडले कछुओं के अस्तित्व में ओडिशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके समुद्र तट पूरी दुनिया में इस प्रजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोंसले बनाने वाली जगहों में से एक है। कछुए विशेष रूप से 3 मुख्य स्थानों ऋषिकुल्या, गहिरमाथा और देवी नदी के मुहाने की ओर आकर्षित होते हैं। ये समुद्र तट घोंसले बनाने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। रेत नरम और गहरी होती है, जो घोंसले खोदने के लिए एकदम सही है। कछुए इन सुनसान समुद्र तटों को पसंद करते हैं, जो मानव बस्तियों और तेज रोशनी से दूर होते हैं। भारत के अपेक्षाकृत अविकसित हिस्से में इन समुद्र तटों के स्थान ने उन्हें मानवीय अतिक्रमण से बचाने में मदद की है। ओडिशा का तट कछुओं के जीवन चक्र के लिए बिल्कुल सही जगह पर स्थित है। अंडे से निकलने के बाद कछुए के बच्चे समुद्र में चले जाते हैं। वे खुले समुद्र में कई साल बिताते हैं, फिर उन्हीं समुद्र तटों पर लौट आते हैं जहां वे पैदा हुए थे, अपने अंडे देने के लिए। यह चक्र उनकी प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। ओडिशा में ऑलिव रिडले कछुओं के रिकॉर्ड तोड़ घोंसले संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रमाण हैं। भारत सरकार ने स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इन लुप्तप्राय जीवों की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया है। कई प्रमुख पहल इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। ऐसी ही एक पहल है ऑपरेशन ओलिविया, जिसे भारतीय तटरक्षक बल ने 1991 में शुरू किया था। यह अभियान कछुओं को उनके घोंसले बनाने के मौसम में शिकार और गलती से मछली पकड़ने के जाल में फंसने से बचाता है। इस महत्वपूर्ण समय के दौरान घोंसले बनाने वाली जगहों के पास मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कछुए बिना किसी बाधा के अपने अंडे दे सकें। एक और महत्वपूर्ण उपाय है न्यू पोदमपेटा से प्रयागी तक 9 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाना। ये बाड़ कछुओं के घोंसलों को कुत्तों और सियार जैसे शिकारियों से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा घोंसले बनाने वाले क्षेत्रों के पास रोशनी कम कर दी जाती है, ताकि बच्चे भटककर जमीन की ओर जाने के बजाय समुद्र की ओर जा सकें। रिकॉर्ड घोंसले बनाने की सकारात्मक खबर के बावजूद ऑलिव रिडले कछुओं को अभी भी कई खतरों का सामना करना पड़ता है। ये खतरे इस प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सबसे बड़ा खतरा मछली पकड़ने के उपकरणों, विशेष रूप से ट्रॉल जाल और फेंके गए भूतिया जाल से आता है। ये जाल कछुओं को फंसाकर डुबो सकते हैं। अनुमान है कि ओडिशा में मछली पकड़ने की इन प्रथाओं के कारण हर साल हजारों कछुए मारे जाते हैं। हालांकि मछली पकड़ने के जाल के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस मौजूद है, लेकिन उन्हें अपनाने की गति धीमी रही है। जलवायु परिवर्तन भी घोंसले बनाने की जगहों के लिए एक बड़ा खतरा है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर और बढ़ते तूफान से समुद्र तटों के कटाव और घोंसलों के डूबने का खतरा है। अप्रत्याशित मौसम के मिजाज घोंसले बनाने के चक्र को भी बाधित कर सकते हैं। प्रदूषण, विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण, एक और बढ़ती चिंता है। कछुए प्लास्टिक के मलबे को खाना समझकर निगल सकते हैं। यह उनके पाचन तंत्र को अवरुद्ध कर सकता है और भूखमरी का कारण बन सकता है।
इसके अतिरिक्त तटीय विकास घोंसले बनाने वाले आवासों का अतिक्रमण करता रहता है, जिससे कछुओं के लिए अंडे देने के लिए उपलब्ध जगह कम हो जाती है।